सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 3.3 बोन्स, जिसमें हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। सो देखिए, देख लेंगे बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल, बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, बोन्स ऑफ हैंड एंड रिस्ट एंड बोन्स ऑफ पाम एंड फिंगर्स। सुनो, देखिए देखते हैं बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल क्या होता है? देखिए, पेल्विक गर्डल इज अ कनेक्शन बिटवीन ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। सो देखिए, यहाँ हमारी ट्रंक होती है, ये हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं, तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन होता है, उसको कहा जाता है पेल्विक गर्डल। फिर देखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय फोर बोन्स की मिलकर बनी होती हैं। टू इनोमिनेट बोन्स, वन ऑन ईच साइड। सो देखिए, ये टू इनोमिनेट बोन्स, जिनको हम हिप बोन्स भी कहते हैं, वो होती है इसमें। तो और क्या होते हैं? देखिए, इनोमिनेट बोन्स जो होती हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। सो ये तीन बोन्स का फ्यूजन होती है। इनोमिनेट बोन्स, हिप बोन्स, कौन सी तीन बोन होती हैं? वो देखिए, इलियम होती है, इस्कियम होती है, देखिए इस वाले पार्ट पे, एंड देन प्यूबिस होती है, इनके यहाँ मिडल में एक तरह से कह सकते हैं प्रेजेंट होती है। सो इन तीनों ही बोन से मिलके बनती है हिप बोन। और क्योंकि ये पेल्विक गर्डल है, तो इसमें और कौन कौन सी बोन होती हैं? सैक्रम प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पर होता है सैक्रम, एंड कॉक्सिक्स होता है। सो अगर और भी अच्छे से आप देखें तो देखिए, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये वाला जो पिंक पार्ट है ये होता है इलियम। देन देखिए, यहाँ पर इस्कियम होता है, ये ग्रीन पार्ट, और ये येलो पार्ट से आपको दिखाया गया है प्यूबिस। और पूरा पेल्विक गर्डल कैसे बनता है? देखिए, ये हिप बोन, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस से मिलकर बनी, प्लस सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। तो इन तीनों ही पार्ट से मिलकर ये तीनों ही जो है, ये फोर बोन जो है 1, 2, 3 एंड 4, ये पूरा ही मिलकर बनाती हैं पेल्विक गर्डल। ना देखिए, देखते हैं बोन्स ऑफ अपर लिम्स। सो अपर लिम्स के बोन में अगर हम देखें तो कौन कौन सी बोन्स आती हैं, वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आती है क्लैविकल। क्लैविकल जो है, इसको कॉलर बोन भी कहा जाता है, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है ये हमारे। देन फिर होती है स्कैपुला और शोल्डर ब्लेड, इसको ये देखिए यहाँ ये होती है, इसको शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है स्कैपुला को। फिर होती है ह्यूमरस। इनके सबके बारे में डिटेल में हम देखेंगे, पर अब अभी शॉर्ट में देख लीजिए कौन कौन सी बोन्स होती हैं। ह्यूमरस देखिए, ये वाली बोन होती है हमारे आर्म की। देन होती है रेडियस, द रेडियस, ये वाली बोन देखिए आप देख रहे हैं। फिर होती है अल्ना, एंड देन होती है कार्पस। देखिए, ये वाला जंक्शन जो है हमारे हैंड का, उसको कहते हैं हम कार्पस। कार्पस जो होती है वो यूजुअली 8 इन नंबर्स होती हैं, 8 बिन्स होती हैं, एंड आर अरेंज्ड इन रोज ऑफ 4, 2 रोज ऑफ 4। सो देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, एंड फिर इसके नीचे 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से टोटल 8 इन नंबर होती हैं, 2 रोज में अरेंज होती हैं। उसके बाद आते हैं, देखिए मेटाकार्पस, ये वाला रीजन जो है इसको मेटाकार्पस कहते हैं। एंड देन फिर ये यहाँ प्रेजेंट होती हैं फेलेंजेस। तो देखिए, बोन्स ऑफ अपर लिम्स की बात करें तो सबसे पहले क्लैविकल देखते हैं। क्लैविकल को जैसे हमने बताया था, कॉलर बोन भी कहा जाता है। इट इज़ अ लॉन्ग एंड द कर्व्ड बोन। देखिए, इस तरह की कर्व्ड बोन होती है, और ये फॉर्म करती है एंटीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर गर्डल। तो शोल्डर गर्डल का ये सामने वाला फ्रंट पार्ट आप कह सकते हैं बनाती है। अगर इसके पार्ट्स की हम बात करें तो देखिए, यहाँ ये स्टर्नल एंड होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। ये होता है इम्प्रेशन फॉर कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। यहाँ होता है देखिए कोनोइड ट्यूबरकली, एंड ये यहाँ पर ये देखिए प्रेजेंट होती है ट्रेपेजॉइड लाइन। यहाँ होता है एक्रोमल एंड। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्लेविकल का। ना देखिए, देखते हैं स्कैपुला जिसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। देखिए, शोल्डर बोन कहा जाता है, ये वाला पार्ट है देखिए स्कैपुला। शोल्डर बोन, विंग बोन, ब्लेड बोन, इन सारे नामों से जाना जाता है। इज द बोन दैट कनेक्ट ह्यूमरस। ये ऐसी बोन है जो कि कनेक्ट करती है ह्यूमरस, जो कि अपर आर्म बोन है, विद द क्लैविकल कॉलर बोन। तो देखिए, ह्यूमरस को कॉलर बोन से, क्लैविकल से कनेक्ट करती है स्कैपुला। अगर आप इसका ये फ्रंट व्यू देख रहे हैं आप इसका, देखिए अगर आप बैक व्यू देखें तो इस तरह से प्रेजेंट होती है। देखिए, यहाँ पर स्कैपुला होती है, ये होती है कॉलर बोन, और ये होती है हमारी ह्यूमरस, हमारे आर्म की बोन होती है। सो उन दोनों को ही कनेक्ट करती है स्कैपुला। देखिए, आप देखते हैं ह्यूमरस के बारे में। सो ह्यूमरस क्या होती है? देखिए, लॉन्ग बोन इन द आर्म होती है ये, दैट रन फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो। सो देखिए, यहाँ शोल्डर टू एल्बो तक ये रन करती है। फिर क्या होती है? देखिए, ये कनेक्ट करती है स्कैपुला एंड द 2 बोन्स ऑफ लोअर आर्म, दैट इज रेडियस एंड अल्ना। तो देखिए, यहाँ स्कैपुला और रेडियस अल्ना
के बीच का ये कनेक्शन आप कह सकते हैं होती है, और कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। तो 3 सेक्शंस में ये डिवाइड होती है। अगर आप डायग्राम देखें इसका ह्यूमरस का, तो देखिए यहाँ ये 3 सेक्शन में मतलब है इसका, देखिए हेड होती है, इसका हेड होता है, इसका बॉडी एंड द लोअर पार्ट होता है। फिर इसमें देखिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं। अगर आप ये देखना चाहें तो ये वीडियो पॉज करके आप इन सभी के बारे में देख सकते हैं। सो इस तरह से हमारी बॉडी में होती है ह्यूमरस। ना देखिए देखते हैं द रेडियस और द रेडियल बोन। इट इज़ वन ऑफ द 2 लार्ज बोन ऑफ द फोर आर्म। सो देखिए ये होती, इसको कहा जाता है अपर आर्म, इस वाले पार्ट को, और इसे कहा जाता है फोर आर्म। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट बोन ऑफ फोर आर्म है। दूसरी बोन जैसे आप जानते होंगे रेडियस एंड अल्ना होती है दूसरी बोन। फिर क्या होता है देखिए इट एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द एल्बो। सो देखिए यहाँ पर से ये लेटरल साइड ऑफ द एल्बो से एक्सटेंड होती हुई जाती है थंब साइड ऑफ द wrist। तो देखिए यहाँ पर ये आती है, देखिए थंब साइड ऑफ द wrist एंड रन पैरेलल टू द अल्ना के पैरेलली रन करती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो देखिए इससे देख सकते हैं आप, ये रेडियस बोन है, ये अल्ना है। इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस और अल्ना दोनों का ही जो एक्सट्रीम पार्ट होता है, जो लोअर पार्ट होता है कह सकते हैं आप, तो उसको क्या उसको स्टेलॉइड प्रोसेस कहा जाता है। देखिए दोनों में ही है। फिर यहाँ पर देखिए ये हेड ऑफ द रेडियस होता है, और यहाँ अल्ना पे प्रेजेंट होता है। देखिए अभी हम देखेंगे अल्ना के बारे में भी। सो उस पे प्रेजेंट होता है रेडियल नॉच फॉर रेडियल नॉच ऑफ अल्ना होता है, जिस पे रेडियस बोन जो है वो अटैच होती है। फिर देखिए यहाँ पर और भी पार्ट होते हैं अल्ना पे, तो उसमें भी हम देखेंगे, बट इसमें देख लीजिए यहाँ होता है देखिए कोरोनॉइड प्रोसेस, और ये यहाँ इस वाले पार्ट को कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। सो इस तरह से होती है रेडियस एंड अल्ना बोन हमारे फोर आर्म की। ना देखिए देखते हैं द अल्ना। सो अल्ना क्या होता है देखिए, इट इज़ द लॉन्ग बोन फाउंड इन द फोर आर्म दैट स्ट्रेच फ्रॉम एल्बो टू द स्मॉलेस्ट फिंगर। तो देखिए अभी हमने रेडियस देखा था कि रेडियस जो है ये एल्बो से थंब की तरफ जाती है, अल्ना जो होती है वो एल्बो से जाती है देखिए स्मॉलेस्ट फिंगर की तरफ, हमारी जो सबसे स्मॉल फिंगर होती है वहाँ तक, वहाँ की तरफ ये इसके अरेंजमेंट, वहाँ की तरफ ये जो है इसकी अलाइनमेंट होती है। एंड व्हेन इट इज़ एनाटॉमिकली पोजीशन इट इज़ फाउंड ऑन द मिडल साइड ऑफ द फोर आर्म। सो अगर इसको देखा जाता है एनाटॉमिकली तो ये एकदम देखिए बीचों बीच प्रेजेंट होती है फोर आर्म के। इस तरह से होती है देखिए अल्ना। इट रन पैरेलल टू द रेडियस, जैसे हमने रेडियस और अल्ना में देखा था, तो दोनों ही जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर इसके बारे में, अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो देखिए इस तरह से होगा। ये रेडियस बोन होती है जो कि थंब की तरफ जाती है, अल्ना होती है जो कि स्मॉल फिंगर की तरफ जाती है। ना देखिए देखते हैं बोन्स ऑफ हैंड एंड रिस्ट। सो बोन्स ऑफ रिस्ट जिसको हम कार्पल भी कहते हैं, जिसको एनाटॉमी की भाषा में कार्पल कहा जाता है रिस्ट को। सो दे आर अरेंज्ड इन 2 रोज, जैसे अभी हमने देखा था। सो दे आर प्रॉक्सिमल रो। देखिए प्रॉक्सिमल रो, ये वाली जो रो होती है इसको प्रॉक्सिमल रो कहा जाता है। इसमें 4 बोन्स होती हैं। देखिए दे आर कंसिस्ट ऑफ स्केफॉइड बोन, देखिए ये वाली स्केफॉइड बोन होती है। देन ल्यूनेट होती है, देखिए यहाँ पर ल्यूनेट बोन। एंड देन ट्राइक्यूट्रल बोन होती है, ये यहाँ पर ट्राइक्यूट्रम बोन होती है। एंड देन पिसिफॉर्म बोन ये। सो देखिए ये चारों जो होती हैं ये होती है प्रॉक्सिमल रो में। दूसरी रो होती है डिस्टल रो, जिसमें फिर से 4 बोन्स होते हैं, जिसमें देखिए यहाँ होती है ट्रेपीजियम बोन, फिर ये होती है ट्रेपेजॉइड, देन फिर होती है कैपिटेट, एंड देन फिर होती है हेमेट। तो ये यहाँ पर देखिए कैपिटेट एंड हेमेट होती है। तो इन दोनों की ये 2 रोज है देखिए 4 बोन्स के। तो इन सभी के अरेंजमेंट से बनता है कार्पस। ना देखिए देखते हैं बोन्स ऑफ पाम। सो बोन्स ऑफ पाम जो है उनको दे आर मेड अप ऑफ मेटाकार्पल बोन्स। तो मेटाकार्पल बोन्स से बने होते हैं। देखिए ये विस्ट का पार्ट होता है जिसको कार्पस कहा जाता है। ये पाम का पार्ट होता है जिसको मेटाकार्पल कहा जाता है। और ये देखिए हमारी फिंगर्स होती हैं जिनको फेलेंजेस कहा जाता है। सो पाम जो है ये मेटाकार्पल के पार्ट होते हैं। फिर दे आर लॉन्ग बोन्स विच कंटेन हेड, शाफ्ट एंड बेस। सो देखिए इनका अगर हम अभी आपको फिगर में भी दिखाएंगे, ये इनका हेड होता है, ये इनकी शाफ्ट होती है, और ये वाला पार्ट जो है इनका बेस होता है। फिर देखिए द बेस इज आर्टिकुलेट विद द डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन्स। तो देखिए इस पार्ट में अगर आप देखें तो ये बेस जो है ये बेस इसका कनेक्टेड होता है डिस्टल पार्ट। देखिए डिस्टल बोन्स थी कार्पल्स की, तो उससे इसका बेस जो है अटैच होता है मेटाकार्पल्स का।
देखिए देख लेते हैं बोन्स ऑफ फिंगर्स। सो बोन्स ऑफ फिंगर जो है वो फेलेंज, ये क्या होते हैं देखिए, दे आर मेड अप ऑफ फेलेंजियल बोन्स। तो फेलेंजेस के पार्ट में आती हैं, मेटाकार्पस के बाद आती हैं देखिए ये सारी। फिर द थंब हैज़ 2 फेलेंजेस। तो देखिए जैसे आप जानते हैं थंब शॉर्ट होता है तो उसमें सिर्फ 2 ही फेलेंजेस होती हैं, थंब प्रॉक्सिमल फेलेंज एंड थंब डिस्टल फेलेंज। ऑल अदर जितने भी हमारे अदर फिंगर्स होती हैं उनमें 3 फेलेंजेस होती हैं। देखिए ये प्रॉक्सिमल फेलेंज, मिडल फेलेंज, ये सारी मिडल फेलेंज होती हैं, ये प्रॉक्सिमल फेलेंज होती हैं, एंड ये एंड वाली जो होती हैं डिस्टल फेलेंजेस होती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 3.4, जिसमें हम बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब एंड बोन्स ऑफ फुट देख लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।